गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री कागभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज श्री गरुड़ जी को उस कलयुग का वर्णन कर रहे हैं, जिस कलयुग में श्री कागभूषुंडी जी का जन्म श्री अयोध्या जी में हुआ था। कलयुग का गुण धर्म वर्णन करते हुए श्री कागभूषुंडी जी ने कहा कि ना कोई वर्ण धर्म है और ना कोई आश्रम धर्म है। कलयुग में वर्ण आश्रम धर्म लोग पालन नहीं करते हैं। सभी नर नारी वेद के विरुद्ध आचरण करते हैं, वेद को विरोध करते रहते हैं। ब्राह्मण वेद को बेचने वाले हो गए। राजा लोग प्रजा को भक्षण करने वाले हो गए। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों अपने धर्म से गिर गए तो फिर अन्य लोग जितने हैं वे सभी अपनी मनमानी करने लगे। मार्ग सोई जा कह जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मार्ग सोई जा कह जोई भावा, जा कह जोई भावा सोई मार्ग। अर्थात सभी लोग मन गढ़ंत मार्ग स्वीकार किए, अपनाने लगे। पंडित सोई जो गाल बजावा, जो बहुत गाल बजाते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, डिंग मारते हो, वही पंडित है। जबकि पंडित का अर्थ होता है विद्वान होना। सत असत विवेकनी बुद्धि को पंडा कहते हैं। जिनमें ऐसी बुद्धि हो वही पंडित कहलाते हैं। परंतु कलयुग के पंडित कौन हैं? कहा जो बहुत गाल बजाते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, जो गप्पी हो। मिथ्यारंभ दंभरत जोई, ता कह संत कही सब कोई। मिथ्यारंभ दंभरत जोई। मिथ्यारंभ दंभरत जोई। मिथ्यारंभ माने जिनका सभी कार्य का आरंभ मिथ्या है। मिथ्यारंभ। दंभरत जोई, जो दंभरत है अर्थात दंभ पारायण है, दंभी है।
वेश बनाते हैं, लोगों के बीच अपने आप को बहुत श्रेष्ठतम होने का दावा करते हैं। ताकह संत कहे सब कोई ताकह संत कहे, सभी कोई ताकह माने उनको संत कहते हैं। मिथ्यारंभ दंभरत जोई, सभी कार्यों का आरंभ उनका झूठा है, चाहे वह मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हो, धर्मशाला बनाने की बात कर रहे हो, अस्पताल बनाने की बात कर रहे हो, विद्यालय बनाने की बात कर रहे हो, वह सब झूठा है। केवल धन अर्जन करना उसका उद्देश्य है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, उसका लेना देना, भोजन चबेना सब झूठा है। जो दंभ पारायण है वही संत है। ताकह संत कहे सब कोई उनको संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। सोई सयान जो पर धन हारी, सोई सयान जो पर धन हारी, वही सयाना है जो परधन हारी, दूसरे के धन को हरण कर लेते हो, वही चतुर माने जाते हैं। जो कर दंभ सो बड़ आचारी, जो दंभ करते हो, दिखावा आचरण करते हो, वही बहुत बड़े आचारी हैं। आचारी माने सदाचार को पालन करने वाले हैं, आचार विचार को पालन करने वाले हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो दूसरे के धन को हरण कर ले, वही चतुर है। किसी भी प्रकार से दूसरे के धन को अपने पास ले लेता हो, वही चतुर माना जाता है। कलयुग के सयाने वे हैं, जबकि सयाने का मतलब ये है कि जो सत असत को विचार करते हो, अच्छे बुरे का विचार करते हो, तथा दूसरों का उपकार करते हो, भलाई करते हो, स्वयं अच्छे मार्ग पर चलते हो, वह चतुर कहे जाते हैं। लेकिन कलयुग के चतुर वे हैं जो परधनहारी है। जो कर दंभ सो बड़ आचारी, जो दंभ करते हो। दंभ का मतलब होता है दिखावा, वेश बना लेना, बढ़िया बना के बोलना, यह दंभ है। जबकि वे केवल लोगों के बीच ही आचार विचार को दिखाते हैं। लोगों के बीच होंगे तो वे कहेंगे हम अमुक चीज नहीं खाते हैं, अमुक वस्तु नहीं छूते हैं, और इस प्रकार से हम आचार विचार से रहते हैं। ये सब केवल दिखावा है। जहां लोग गए कि फिर उनके पास कुछ भी नहीं रहता, कोई आचार विचार नहीं। तो दंभ करते हो, भोजन को लेकर के, वस्त्र को लेकर के, बर्तन को लेकर के, निवास को लेकर के दिखावा करते हो। तो कहा जाता है बड़े आचार विचार वाले हैं, बहुत सदाचार को पालन करते हैं। जो कह झूठ
मसखरी जाना, कल जुग सोई गुण वंत बखाना। जो कह झूठा मसखरी जाना, जो झूठ कहते हो, जो कह झूठ, मसखरी जाना, मसखरी करना जानते हो। मसखरी का मतलब हंसी दिलगी, हंसी दिलगी जानते हो। कलयुग सोई गुणवंत बखाना, कलयुग में सोई माने वही गुणवंत बखाने जाते हैं, उन्हीं को गुणवंत माना जाता है। जो कह झूठ, बात बात में झूठ बोलते हो। मसखरी जानते हो, खूब हंसते हंसाते हो, तो कलयुग का ये गुणवंत लोग हैं, गुणी लोग हैं। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। निराचार, निराचार का मतलब आचरण से रहित, सदाचार से रहित। कोई सदाचार जिनमें न हो, कोई आचार विचार न हो, न नहाने का, न ही शुद्धि अशुद्धि का, तो ऐसे जो सदाचार रहित हैं, श्रुति पथ त्यागी, जो वेद मार्ग को परित्याग किए हुए हैं। कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। कलयुग में सोई माने वही ज्ञानी है और वही बैरागी है। वे कहते हम तो परमहंस हो गए, कोई आचार विचार ना मानना। ज्ञानी बने हैं, ज्ञान का कोई आचार विचार नहीं। बैरागी बने हैं तो विरक्त के जैसा जो आचार विचार होना चाहिए वह भी नहीं है। न राम पटल के अनुसार उनका जीवन है, न सिद्धांत पटल के अनुसार जीवन है। तो निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी, वही ज्ञानी है और वही विरागी है। और जाके नखयरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जाके नखयरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जाके नखरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिनके नख बड़े बड़े हैं तथा बड़ी बड़ी जटाएं हैं, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। कलिकाल में सोई माने वही प्रसिद्ध तपस्वी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कलयुग का गुण धर्म श्री कागभूषुंडी जी वर्णन कर रहे हैं। कलयुग के पंडित, कलयुग के संत, कलयुग के आचारी, कलयुग के गुणवंत, कलयुग के त्यागी,
ज्ञानी, बैरागी और तापस कैसे होते हैं, उन्हीं का वर्णन है। अन्य युगों में यदि इस प्रसंग को कथन श्रवण किया जाता हो तो समय में सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता होगा, परंतु जब कलयुग में ही हम लोग इस कलयुग के गुण धर्म को कथन श्रवण कर रहे हैं तो बहुत ऐसी बात है जिसको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं कि सुनते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं लगता है। जाके न खरु जटा विशाला, कुंभादि में देखिए, कोई आचार विचार नहीं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़े नाखून हैं, वही तपस्वी कहे जाते। सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अच्छा, प्रसिद्ध कहने का भाव यह है कि जो सच्चे तपस्वी हैं उनको तो कोई जानता नहीं है, जो इस प्रकार से ढोंगी है, दंभी है, उनको हर कोई जानते हैं। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाहि, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूजित कल जुग माही। अशुभ वेश भूषण धरे, जिनका वेश अशुभ है, भूषण भी अशुभ है, जो भक्षा भक्ष खाए। भक्षा अभक्ष का मतलब जो खाने योग्य है और जो नहीं खाने योग्य है उसको भी खाते हैं। ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजिते कल जुग माही। ते माने वही जोगी है, वही सिद्ध है, और कलयुग माही माने कलयुग में वही पूजे जाते हैं। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाहि, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजित कलयुग माही। मुंडों की माला पहनते हैं, चिता की विभूति लगा लेते हैं, यही अशुभ वेश भूषण है इनका, जिसको अघोरी कहते हैं। भक्षा भक्ष जे खाए, ये जो बामार्गी लोग हैं, युक्ताजी श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, ये लोग सब कुछ खाते हैं। तेई जोगी तेई सिद्ध नरा, पूज्यत कलयुग माही। ये वही जोगी है, वही सिद्ध है, और कलयुग में उनकी बड़ी पूजा होती है। जे अपकारे चार, तिन्ह कर गौरव मान्यते, मन क्रम बचन लबार, ते बकता कलिकाल मह। जे अपकारे चार, तिन्ह कर गौरव मान्यते। जे अपकारी चार, तिनकर गौरव मान्यते। चार माने आचरण और चार माने दूत, ये दोनों अर्थ होते हैं। जिनका अपकार करना ही आचरण है, तिनकर गौरव माने उन्हीं का गौरव है, और तेई मान्य माने वही सम्मानित हैं।
दूसरा अर्थ चार माने दूत, जैसे कि चार चले तिरहुत, पठय अवध चतुर चर चारी। तो चार माने दूत होता है। तो जिस दूत का आचरण है, अर्थात जिस दूत का अपने स्वामी को अपकार करना ही स्वभाव है, जे अपकारी चार, चार माने दूत। तो जिन दूतों का स्वभाव है कि अपने स्वामी का अपकार करना, अपने स्वामी को नुकसान पहुंचाना, अर्थात जो अपने स्वामी के साथ छल करता है, उनको अपकार करता है, नुकसान पहुंचाता है, तिनकर गौरव, उन्हीं का गौरव है। स्वामी के लिए वही श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वह चमचागिरी ज्यादा करता है, ठाकुर सुहाती ज्यादा करता है, भले ही वह स्वामी को अपकार करता है, और वही सम्मानित है, वही गौरवान्वित है। ये दूतों की बात कही गई। और मनक्रम वचन लबार तेई वक्ता कलिकाल महू। कलिकाल के वक्ता कैसे हैं? तो कहा जो मन से, कर्म से और वचन से लाबार है। लबार का मतलब गप्पी होना, झूठ बोलने वाला होना। कहते नहीं ये बहुत बड़ा लबार है जो झूठ बोलता है। तो मन से, कर्म से, वचन से लाबार है। मन का सोच भी झूठा है, कर्म के द्वारा क्रिया भी झूठी है, वचन से झूठा बोलता है। तेई वक्ता कलिकाल महू। कलिकाल में वही वक्ता है, श्रेष्ठतम वक्ता है। और नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। नारी विवश नर सकल गोसाई। हे गोसाई, सकल नर नारी विवश। हे गोसाई, हे स्वामी, सकल नर माने सभी पुरुष वर्ग कलयुग में नारी के विवश देखे गए। नट मरकट की नाई नाचही। नट माने मदारी के, मरकट माने बानर की तरह नाचते देखे गए। अर्थात पुरुष वर्ग स्त्री के लिए क्रीड़ा पशु बन के रह गए। स्त्री जैसी चाहती है वैसे ही पुरुष को करना पड़ता है। अर्थात पुरुष में पुरुषार्थ नहीं रहा, वे अपने पौरुष से कुछ नहीं कर सकते, वे नारी के विवश है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। मदारी क्या करता है? डंडे के इशारे पर बंदर को नचाता है। वह डंडे से इतना भयभीत कर दिया रहता है बंदर को कि लोगों के बीच वह डंडा जैसे उठाता है वैसे ही बंदर वह कला तुरंत प्रस्तुत करता है। मदारी लोगों से ये कहता है कि देखो हमारा बंदर कितना सुंदर कलाकार है, गुणी है, लेकिन वह बंदर उस मदारी के अधीनस्थ है, उस डंडे के भय से सब कुछ करता है। तो पुरुष वर्ग नारी के विवश हो गए, पानर की तरह स्त्री के इशारे पर नाचने वाले हो गए। और शूद्र द्विजन उपदेशहि ज्ञाना,
मेली जनेऊ लेहि कुदाना। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञान मेली जनेऊ लेहि कुदाना। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञान। शूद्र लोग, द्विजन माने द्वि जातियों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों को ज्ञान उपदेश करने लगे। मेली जनेऊ ले ही कुदाना। जनेऊ मेली माने डाल लिए। ऐसा नहीं कि जनेऊ संस्कार उनका हुआ हो, सो नहीं। जनेऊ डाल लिए और कुदान भी लेने लगे, ले ही कुदाना। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना मेली जनेऊ ले ही कुदाना। शूद्र है कलयुग के, वह द्विजातियों को ज्ञान उपदेश करते हैं और जनेऊ डाल करके अपने आप को ब्राह्मण घोषित करते हैं। कुदान लेते हैं। कुदान क्या है? सैयादान, गजदान, ये कुदान कहा गया है। अच्छे ब्राह्मण भी इस दान को लेने से कतराते हैं, नहीं लेना चाहते, उसको ये लेते हैं। और इतना ही नहीं, सब नर काम लोभ रत क्रोधी देव विप्र श्रुति संत विरोधी। सब नर काम लोभ रत क्रोधी देव विप्र श्रुति संत विरोधी। सब नर काम लोभ रत क्रोधी। सब नर माने सभी मनुष्य काम, लोभ तथा क्रोध में रत हैं, तथा देव, विप्र, ब्राह्मण, श्रुति, वेद और संत के विरोधी हो गए। सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देव विप्र श्रुति संत विरोधी। सभी मनुष्य कामी हो गए, लोभी हो गए, क्रोधी हो गए। काम की प्रधानता है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कटकी नाई। लोभ की प्रधानता, लोभ की प्रबलता है। लोभ कर से शुभ कर्म। और क्रोध की प्रधानता है। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। न देवता को मानते हैं, न ब्राह्मण को मानते हैं, न वेद को, न संत को। इन चारों का विरोध करते हैं। जबकि इन चारों की कृपा से परमार्थ प्राप्त किया जा सकता है। इन चारों की कृपा से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु कलयुग में इन चारों के विरोधी प्रायः लोग पाए जाते हैं। दोहावली 464 में गोस्वामी जी ने लिखा, अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार। अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार। जो निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। जो निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। तो वेद की निंदा करना, वेद का विरोध करना बहुत बड़ा अपराध है।
ब्राह्मण, संत, देवता का विरोध करना, ये बहुत बड़ा पाप है। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। गुण के मंदिर, गुणवान, सुंदर माने स्वरूपवान, सौंदर्य से युक्त, पति को त्यागी माने छोड़ करके, नारी, अभागी नारी पर पुरुष भजहि, अभागी नारी पर पुरुष को भजती हैं, पर पुरुष में अनुरक्त हो जाती हैं, आसक्त हो जाती हैं, उनको सेवती हैं, भजती हैं उनको। वैसे नारी धर्म में पति चाहे उसके प्रारब्ध के अनुसार जैसे मिले हो, वह उनके लिए भगवान है, उनके लिए वही देवता हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शास्त्र कहता है कि पति में यदि दोष भी हो फिर भी पति की सेवा करनी चाहिए, और पति ही उनके लिए कल्याणकारी है, सुखकारी है। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो पति कर किया अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे हो पति कर किया अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे पति के अपमान करने पर भी नारी को अनेक नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। और जिनके पति गुणवान है और सुंदर है, फिर भी उसको उन्होंने परित्याग कर दिया। गुणवान है और सुंदर है, फिर भी उनको परित्याग करके वह अभागी स्त्री पर पुरुष को भजती है। दो बातें हो सकती है परित्याग करने की, या तो वह पति धन से कमजोर है, अथवा वह अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं करते, सुखी नहीं रखते, इसीलिए वह पर पुरुष को भजती हैं। लेकिन वह उनका अपराध है नारी का। अभागी इसलिए कहा क्योंकि उसने पति को परित्याग किया है, उपेक्षा किया है, पर पुरुष के साथ गमन किया है, तो उसको अगले जन्म में विधवा होना पड़ेगा और कष्ट भोगना पड़ेगा। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई। और पति प्रतिकूल पाई तरुणाई, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, विधवा होई पाई तरुणाई। विधवा हो जाएगी वो, इसीलिए वह अभागी है। और सौभागिनी विभूषण हीना, सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। जो सौभागिन है, सुहागिन है,
वे बेचारी विभूषण हीना है, आभूषण से रहित है। क्यों? क्योंकि वह गरीब है, धनहीन है। विधवन के श्रृंगार नवीना, और विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार देखे जाते हैं। क्यों? विधवा के नित्य नए श्रृंगार कैसे? कहा वे व्यभिचार में प्रवृत्त है इसलिए। पर पुरुष को मनोरंजन करने के लिए वह अनेक श्रृंगार धारण करती है। सौभागिनी विभूषणहीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। कलयुग में ये देखा गया। विधवाओं को चाहिए कि वह श्रृंगार का परित्याग करें और एक सामान्य जीवन जीते हुए तपश्चर्या पूर्वक जीवन यापन करें। भूमि शयन पट मोट पुराना, ये होना चाहिए। यदि कोई ये कहते हो तो क्या उस समय में उपदेश देने वाले गुरुजी लोग नहीं थे क्या? तो इसका उत्तर श्री कागभूषुंडी जी देते हैं, गुरुजी भी थे लेकिन वैसे ही थे। गुरु सिख बधिर अंध काले खा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु सिख बधिर अंध काले खा। गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा। गुरु और चेला, बधिर माने बहिरा और अंधे के लेखा में है। लेखा माने हिसाब। गुरु और शिष्य बहिरे और अंधे के हिसाब में है। एक अंधा एक बहिरा है। एक न सुनई एक नहीं देखा, एक सुनता नहीं एक देखते नहीं। गुरु अंधा है, शिष्य बहिरा है। गुरु जी अंधा है अर्थात वे देखते नहीं इसमें क्या गुण है क्या दोष है। गुरु जी अंधा है क्योंकि शिष्य बनाने के पूर्व उनके गुणों को परीक्षण नहीं करते, उनको देखते नहीं कि यह शिष्य बनने लायक अभी है भी या नहीं। चेला जो है वह बहिरा है, सुनता ही नहीं। गुरु जी के पास नेत्र, ज्ञान नेत्र का अभाव है। एक न सुनई एक नहीं देखा। चेला बहिरा इसलिए वह सुनता नहीं, गुरु जी अंधे इसलिए देखते नहीं। ध्यान दीजिएगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण सुख की लहिए हरि भगति बिनु। एक न सुनई एक नहीं देखा, हरई शिष्य धन शोकन हरई। सो गुरु घोर नरक मह परई। शिष्य का धन तो हर लेते हैं परंतु उसके शोक को नहीं हरते। सो गुरु घोर नरक मह परई। सो गुरु माने वह गुरु घोर नरक में गिरते हैं।
शिष्य बनाते ही है धन के लोभ में, यह मुझे धन देगा, और फिर जेन केन प्रकार ने उनसे धन का हरण करते, उनका धन ले लेते हैं, लेकिन उनके शोक को दूर नहीं करते हैं। जो उनमें शोक है, अज्ञान जन्य जो शोक है, जो मानसिक पीड़ा है, उसको नहीं हरण करते। जब गुरु जी खुद नरक को जा रहे हैं तो चेले को स्वर्ग को कैसे भेजेंगे? सो गुरु घोर नरक मां पर, वे घोर नरक में पड़ते हैं। मातु पिता बालकन बुलावहि, उदर भरई सोई धर्म सिखावहि। यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में गुरु और चेला दोनों की बात की गई है। गुरु जी कैसे होना चाहिए, तो इस संदर्भ में भक्तमाल जी के 38-56 में पढ़ना चाहिए, श्री कृष्णदास परिहारी जी के समान गुरु जी होना चाहिए। शिष्य कैसा होना चाहिए, तो भक्तमाल जी के 312 कवित्व में स्वामी प्रियदास जी ने वर्णन किया है, श्री तत्वा जिह्वा के समान शिष्य होना चाहिए, जो गुरु जी के प्रति निष्ठावान हो, गुरु जी में त्याग वैराग्य की प्रधानता हो, शिष्य में अनुराग प्रेम की प्रधानता हो। गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न छाड़े प्रीति। गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न छाड़े प्रीति, स्वार्थ छाड़े हरि भजे यही भजन की रीति। स्वार्थ छाड़े हरि मिले यही भजन की रीति। मातु पिता बालकन बोलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। मातु पिता बालकन बोलावहि। माता पिता बालकों को बुलाते हैं और उदर भरई सोई धर्म सिखावहि। जिस प्रकार से उदर भरई माने पेट भर जाए, सोई धर्म सिखावहि, वही धर्म सिखाते हैं। मातु पिता बालकन बोलावहि, उदर भरई सोई धर्म सिखावहि। बुलावहि, कहाँ से बुलावहि? यदि बेटा सत्संग में गया हो तो वहां से बुला लेते हैं। बाबा जी के पास गया हो, कथा में गया हो तो वहां से बुला लेते, बेटा इधर आओ, देखो तुम अभी कच्चे हो, इन बाबाओं के पास सत्संग में मत जाया करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर रंग चढ़ जाएगा, तुम भिखारी बन जाओगे। ये भिखारियों का समाज है। बेटा कहते हो कि पिताजी आप जो कथा सत्संग में जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, सो तो पिताजी माताजी कहते हैं बेटा हम परिपक्व हैं, हम जाते हैं लेकिन हम उनकी बात को हृदय में नहीं लाते। सुनो बेटा, कथा सत्संग में मत जाया करो। उदर भरई सोई धर्म सिखावहि। जिस प्रकार से उदर भरई माने पेट भरे, वही शिक्षा देते हैं। कल युग में ज्ञान वैराग्य भक्ति की बात कोई माता पिता नहीं करते, सभी माता पिता वही चर्चा करते हैं जिससे कि पेट भरे। कहते हैं बेटा वही काम करना जिससे 5 अंगुल मुंह में जाए, तुम अच्छे बनो, इसकी शिक्षा नहीं देते। तुम एक विद्वान बनो, एक बलवान बनो, एक
महान बनो, राष्ट्र की रक्षा में, धर्म की रक्षा में तुम नाम करो, ऐसी शिक्षा कोई नहीं देते। लोग यही कहते कि वही काम करो जिसे तुम घर में बने रहो और पेट भरता रहे। दोहावली 140 में गोस्वामी जी ने लिखा, से ये साधु गुरु समुझी सिख, से ये साधु गुरु समुझी सिख, राम भजन थिरताई, लरिकाई को पैरबो, तुलसी बिसरी न जाई। से ये साधु गुरु समुझ सिखा, राम भजन थिरताई, लरिकाई को पैरबो, तुलसी बिसरी न जाई। भजन का अभ्यास भी बालापन से ही होना चाहिए। जिसने बालापन से भजन करने का अभ्यास नहीं किया वह बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुढ़ापे में प्रमाद ज्यादा होता है, भजन नहीं हो सकता। जिनको अभ्यास है बालापन से, उनको भजन के बिना मन नहीं लगता। इसीलिए भजन का भी अभ्यास बालापन से होना चाहिए। जिस प्रकार से कोई बालापन में तैरना सीख लिया, वही युवावस्था में बुढ़ापे में तैर सकता है। कोई कहे नहीं नहीं अभी बच्चा है, बाद में तैरना सीखेगा, तो बाद में तैरना वह नहीं सीख सकता। थोड़ा बहुत काम चलाऊ तैर लेगा, लेकिन वह तैर नहीं सकता। लरिकाई को पैरबो, तुलसी बिसरी न जाई। मातु पिता बालकन बोलावही, उदर भरई सोई धर्म सिखावही। वही शिक्षा देते हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर पद लिखा है, तात ऋषभ सोय, तात ऋषभ सोय, मातु मंदाल सा जानो, पुत्र कपिल सो मिलई, मित्र प्रहलाद ही मानो। भ्राता विदुर दयाल, जोशित द्रुपद दुलारी, गुरु नारद सो मिलई, अकिंचन पर उपकारी। भरता नृपयंबरीश सो, राजा पृथु सो जो मिलई। भगवत भाव भगवत भवनिधि उद्धरई, भगवत भवनिधि उद्धरई, चिदानंद रस में झिलई। पिता हो ऋषभ देव जैसे, माता मंदालसा के समान हो, पुत्र कपिल जैसे, कपिल मुनि जैसे हो, मित्र प्रहलाद जैसे मिले, भ्राता विदुर जैसे मिले, स्त्री नारी द्रौपदी जी जैसी मिले, गुरु जी नारद जी जैसे मिले, पति अम्बरीश जी जैसे मिले, राजा पृथु जैसे मिल जाए तो समझ लो कल्याण हो गया, भगवान की प्राप्ति अवश्य हो गई। लेकिन यह संजोग तभी हो पाएगा जब भगवान की अतिशय कृपा हो। अस संजोग ईश जब करई, ऐसा संजोग जब ईश्वर बनावे तो ही संभव है। उदर भरई सोई धर्म सिखावही,
माता पिता भी पेट भरने की ही शिक्षा देते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, करहि न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। करहि विप्र गुरु घात। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, करहि न दूसरी बात। नारी नर ब्रह्म ज्ञान के बिना दूसरी बात नहीं करते। जहां देखिए, जहां सुनिए, वहीं ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। 4 महिलाएं बैठी है तो ब्रह्म ज्ञान की बात कर रही है। बहन, ये संसार सब झूठा है। देखा, अमुक चले गए, कुछ है संसार में? ना, कुछ नहीं है। दूसरी कहती, हाँ बहनी ठीक कह रही तुम। वैसे 4 पुरुष जहाँ बैठे वहाँ भी यही चर्चा है। अरे भैया, संसार भगवान का बनाया है, ये उन्हीं का क्रीड़ा स्थल है, उन्हीं का खेल है। किसी का कुछ चलता थोड़ा ही ना है, किसी का कुछ नहीं चलता है। जो चलता है उन्हीं का चलता है। ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। सब झूठा है संसार। ये जो नानत्व रूप दिख रहा है न, सब मिथ्या है। तो ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, करहि न दूसरी बात। वैसे ब्रह्म ज्ञान बड़ा कठिन है। कवि ही अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेश। अहंता ममता से रहित जो मनुष्य है उसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन कलयुग में प्रायः ब्रह्मज्ञानी हो गए। घर घर में, परिवार परिवार में ब्रह्मज्ञानी हो गए सब। विनय पत्रिका 123 में गोस्वामी जी ने लिखा, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव, पार न पावै कोई। निशिगृह मध्य दीप की बातन, थम निवृत्त नहीं होई। वाक्य ज्ञान में सब बड़े निपुण हो गए, कुशल हो गए। जिस प्रकार से रावण ब्रह्म ज्ञान की बात करता है, कब? जब मेघनाद वीरगति को प्राप्त हो जाता है, युद्ध में मारा जाता है, रनिवास में बड़ा शोक होता है, तब रावण रानियों को समझाते हुए कहता है, देखो ये सारा जगत नश्वर है। हृदय में विचार करके देखो, यहाँ जो आया है वह एक दिन अवश्य गया है। कौन यहाँ रहता है? नश्वर रूप जगत सब, देखो हृदय विचारी। गोस्वामी जी ने कहा कि तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। कंस भी ब्रह्म ज्ञान की बात करता है श्री वसुदेव जी और देवकी जी के सामने। तो ये लोग ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो वैसे ही कलयुग में ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, करहि न दूसरी बात। क्या चर्चा हो रही है? ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है। क्या करने जा रहे हो? का उसको मारने जा रहे हैं। क्यों? कहा उसने रुपया लिया था, दिया नहीं, उसको मारूंगा आज। गोस्वामी जी कहते हैं, कौड़ी लागी लोभ बस। ये कौड़ी के वास्ते, लोभ के वश होकर के ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर देता है। वह जो ब्राह्मण और गुरु पूजनीय हैं उनकी हत्या करता है। यदि उसको पता चला कि भोजन में अनजान में कौड़ी इनके पेट में चला गया है, तो उनके पेट चीर करके कौड़ी लेते हैं, भले वो मर जाए। ऐसे लोग हैं। कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। तब उस जमाने में कौड़ी चलती थी।
उस जमाने में कौड़ी चलती थी, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कौड़ी लागी लोभ बसा। अब तो लोग कौड़ी समझ भी नहीं पाते ठीक से। धीरे धीरे करके पैसे का विकास होता गया, नाम बदलता गया। बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी। जानई ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि देखा वही डांटी। बादहि शूद्र द्विजन सन, शूद्र द्विजन सन, बादहि माने बोलते हैं, कहते हैं, वाद करते हैं, विवाद करते हैं कि हम तुम ते कछु घाटी, क्या हम तुमसे कुछ घाटी माने कम है। शूद्र ब्राह्मण से वाद करते हैं, बोलते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम है। देखो, जानई ब्रह्म सो विप्रवर, आंख दिखावही डांटी। आंख दिखावही डांटी, आंख दिखाते हुए, घुरुकते हुए, डांटते हुए कहते हैं देखो जो ब्रह्म को जाने वही श्रेष्ठ ब्राह्मण। हम ब्रह्म को जानते इसलिए हम ब्राह्मण है, तुम ब्राह्मण नहीं हो। और सुनो, यदि बात नहीं मानोगे ना तो फिर हम तुम्हें मनाना भी जानते हैं। धमकी देते, डरवाते। जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि देखा वही डांटी। बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी। जानई ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि देखा वही डांटी। श्री कागभूषुंडी जी महाराज कलयुग का गुण धर्म वर्णन करते हुए यहाँ तक प्रस्तुत किए। आगे जो वर्णन करेंगे उसको आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।